हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूँ पोलिनोमियल क्लास 10th का चैप्टर 2.1 एंड 2.2। ठीक है, तो 2.1 में क्या कहता है, देखिए कि कोई ग्राफ बना दिया और इसमें बोला कि ग्राफ देकर बताइए कि इसके शून्यकों की संख्या क्या होगा। शून्य का मतलब कि कोई भी इक्वेशन देगा। ठीक है, मतलब कि उस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने पर जीरो के बराबर हो जाएगा, उसको हम शून्यक बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है सिर्फ कि बताइए कि अ, शून्यकों की संख्या कितना होगा। ठीक है, अब देखिए शून्य की संख्या जब होगा जब एक्स एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। बताइए कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब जब एक्स एक्सिस को वो काटेगा यानी कि इंटरसेक्ट करेगा, तब तब उसका क्या होगा, शून्य निकलेगा। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्योंकि मैंने पहले सारे डायग्राम बना रखे हैं ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा बताने में। ठीक है, अब देखिए इसको बताइए कि x को कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि इसको अगर मैं बोलूँ तो इसकी जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज को ही शून्य को बोलते हैं। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसके, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये एक भी बार नहीं काट रहा। ठीक है, पहले का आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में देखिए कि ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को बस यहीं पे काट रहा है। ये तो बाई एक्सिस को काटे या ना काटे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस को काटना चाहिए। ठीक है, तो बताइए एक्स एक्सिस को ये काट रहा है कि नहीं काट रहा है, एक जगह पर काट रहा है। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे इसके वन, क्योंकि एक बार काट रहे हैं एक्स एक्सिस को। बताइए तीसरे नंबर क्वेश्चन में कितने जीरोज होंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। देखिए एक दो तीन, तीन बार एक्स इसको काटा है तो इसका जीरोज कितने हो जाएंगे, थ्री। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पर आप बताइए कि इसका जीरोज कितना होगा, इसका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे दो, एक और दो, दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका दो हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरो एक दो तीन चार, इसका नंबर ऑफ जीरो चार हो जाएगा, फोर। इसका बताइए नंबर ऑफ जीरोज। अब देखिए इसको इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, एक जगह, दो, तीन जगह, तीन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका जीरोज यानी कि शून्य कितना होगा, तीन होगा। अब देखिए ये वाला तो पार हो गया ना, ये नीचे आ गई, फिर एक बार यहाँ भी काटा एक बार यहाँ भी काटा, लेकिन ये टच करके निकल गया, मौत को छू के टक से वापस आ जाना, यानी कि ये बस टच किया, इंटरसेक्ट किया और फिर से वापस चला गया। एक दो तीन, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसके, ठीक है। बस पहला चैप्टर में कुछ नहीं था। 2.1 बहुत ही आसान है, सिर्फ इसका ग्राफ देकर बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर पे, मतलब कि 2.2 पे। ठीक है, 2.2 में क्या कहता है, 2.2 में बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करना है और उसको जांच भी करना है, चेक भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, चैप्टर 2.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसमें क्या नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज एंड चेक भी करना है। ठीक है, आपके पास बुक होगा, बुक से आप देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, जिसका मैं सॉल्यूशन दूंगा बस वही क्वेश्चन अभी लिखूंगा फिलहाल। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x-8। ठीक है, इसको क्या निकालना है, सुनिए पहले एक ग्राफ था, ग्राफ से तो हम आसानी से निकाल पाए, क्योंकि सिर्फ हम देखते थे कि एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहे हैं उतना ही उसका शून्य हो जाता है। बताइए कि इसमें हमको सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके बताना होगा कि इसके शून्य कितने होंगे। चलिए सबसे पहले कि जितना इसकी डिग्री होता है, जितना इसका डिग्री होगा उतना ही इसका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, वन वेरिएबल वाले में। चलिए अब हम सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इज इक्वल टू जीरो। जीरो हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका जीरोज फाइंड करना है, शून्यक फाइंड करना है, तो हम एक्स की क्या वैल्यू रखें कि जीरो के बराबर हो जाए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, शून्यक बोल देते हैं। ठीक है, चलिए ए बी सी तीनों क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और एक्स क्या है, इसमें वेरिएबल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक ए बी सी, हालांकि मैं इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने सारे चीज बता रखे हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम करते हैं कि इसका मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों सेम रहेगा एज इट इज। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के हेल्प से हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले क्या इसमें करना होगा आप लोगों को कि ये एक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। इसी में आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो सबसे लास्ट टर्म का कांस्टेंट दे रहा है वो, यानी कि अगर मैं पूरे टर्म को भी लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कितने हैं, कुछ नहीं होता तो वन तो होता ही, वन तो सबको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है, किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही सेम है। तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का आपस में करना है मल्टीप्लाई। एक में अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 को कर लीजिए फैक्टर एलसीएम मेथड से। 2 कितने बार में, 4 बार में कटेगा, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में, यानी कि कितने 2 2 2 आ गया। देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को कि यहाँ पे आपको दिख रहा माइनस, यानी कि हमको सबसे पहले कि इसको माइनस करके लाना है, कितना, माइनस का 2x। ये साइन हमें बताता है कि हमको क्या करके लाना है, जोड़ के लाना है कि घटा के लाना है, प्लस करके लाना है कि माइनस करके लाना है, हमको इस साइन से पता चलता है। इसके साइन से हमको आगे वाला से कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, सबसे पहले इसको देखना यानी कि माइनस करके लाना है। ठीक है, माइनस कैसे होगा भाई, बड़ा है कोई होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अभी तो कि हमारे यहाँ पे क्या आ गया, फैक्टर आ गया। इसमें से हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐसा सेट करेंगे कि माइनस करने के फिर 2x आ जाए। ठीक है, माइनस 2x आ जाए, तो 2 2 जा 4, तो 2 अकेले छोड़ देंगे। ठीक है, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहले टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखना है, हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस लगा लो आप। ठीक है, अब मैं माइनस 2x को कैसे लिख सकता हूँ, जो हमने इसको फैक्टर किया था तो 2 2 2 बार आया था, 3 बार आया था, तो यहाँ पे दो दो को एक साथ ले लिया तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, लास्ट वाला को अकेले छोड़ दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको माइनस करके लाना था 2x। 4 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 2, लेकिन बड़ा वाला को किस में होना चाहिए, माइनस में, यानी कि माइनस का 4x रखेंगे यहाँ पे और प्लस का 2 रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो प्लस क्यों कर दिए फिर, क्योंकि माइनस करना था, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने मिड टर्म को ऐसा ब्रेक किया कि अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं -2x को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम कॉमन लेंगे क्या, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x मैंने ले लिया कॉमन, क्या बच गया, क्या बच गया, यहाँ पे बचा है x माइनस का 4 बचा, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। प्लस का 2 कॉमन लेंगे, क्या हम सही बना रहे हैं क्या, हम्म हम्म सही बना रहे हैं भाई। देखो 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा हमारे पास, x बचेगा और माइनस का साइन बचेगा, और ये माइन सॉरी 8 में से 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म हो गए, एक टर्म ये प्लस के लेफ्ट साइड और प्लस के राइट साइड भी एक टर्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस दोनों के पास x माइनस 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या बताइए x माइनस 4 क्या होगा, क्या बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x का प्लस और 2 बचेगा, ये बच गया हमारे पास। जैसे शून्य निकालना होता है तो इस इक्वेशन के इक्वल में शून्य यानी कि जीरो आप लेके चलिए। ठीक है, ये अच्छा अब क्या होगा कि ये हमारा क्या निकल के आ गया, इसका फैक्टर यानी गुणनखंड निकल के आ गया। अब क्या करेंगे कि इसको हम कंपेयर करेंगे बारी बारी से जीरो के। पहली बार x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको पुट करेंगे x प्लस 2, इसको हम कंपेयर करेंगे जीरो से, x बराबर माइनस का 2।
इसके कितने शून्य के आगे भाई, एक 4 है, एक -2, यानी कि जितनी इसकी डिग्री होती है वन वेरिएबल वाली इक्वेशन में, जितना ही उसका क्या होता है डिग्री। इसका 2 है, स्क्वायर है मतलब कि 2 पावर है, डिग्री 2 है, इसका 2 इक्वेशन निकल, सॉरी 2 शून्य निकलेगा, एक 4 है, एक -2। ठीक है, चलिए पहले वाले को मैं अल्फा मान लेता हूँ, दूसरे वाले को बीटा मान लेता हूँ। अल्फा हमारा 4 निकल के आया, बीटा -2। हालांकि मैं इसको चेक करने का फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में, यानी कि पिछली वीडियो मैंने बताया था। ठीक है, क्या होता है जांच करने का तरीका, यानी कि अगर बोला जाए कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योगफल, यानी कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, दोनों का मतलब सेम है, माइनस बी अपॉन, शून्यकों का योग है तो उसको मैं लिख सकता हूँ बी अपॉन ए तो होता है, यानी कि अल्फा, एक शून्य 4 है, अल्फा है एक बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है क्या। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं इसको पुट करके देखूंगा, अल्फा की जगह पर कितना पुट करूंगा 4, और बीटा की जगह पर कितना -2, -2 पुट कर दिया, माइनस बी। अच्छा एक चीज मैंने और भूल गया इसमें, क्योंकि अल्फा बीटा तो हमने निकाल दिया यहाँ से, लेकिन हमको माइनस बी और ए भी तो चाहिए। माइनस बी कहाँ से निकलेगा भाई, यहाँ से। देखिए देखिए माइनस तो हमारा क्वेश्चन में ही था, यानी कि फॉर्मूला में ही है। बी की वैल्यू कितनी है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वही बी होता है। एक्स का कोफिशिएंट कितनी है, -2 है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 2, अपोन में ए कितना है भाई, ए तो एक्स है, तो 1 है, 1, 4 -2 कितना होगा 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2, और 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। बताइए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हो गया ना। चलिए अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, इधर समझा देता हूँ। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भाई, शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। गुणनफल का मतलब कि हम बोला तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। और अल्फा बीटा ही में निकल रखा है, और ए बी सी हम यहाँ से इसमें से निकाल लेंगे। हालांकि हमें लिखना चाहिए था लेकिन मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं। अल्फा कितना निकल के आया 4, इंटू बीटा कितना है भाई -2, माइनस इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकते। इज इक्वल टू सी कितना है भाई इसमें -8, साइन के साथ लिखा करो वरना गलत हो जाएगा। ए कितना है 1 है, 1 लिख लो। 4 टू या 8 -8 इज इक्वल टू -8। बताइए दोनों बराबर होते हैं क्या, बिल्कुल। शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए, और शून्यकों का योग कितना होता है -b अपॉन ए। दोनों से हमने प्रूव करके दिखा दिया कि दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने निपटा दिया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं दूसरे पेज पे, इस पे आ नहीं पाएगा पूरा, भूल जा सिम सिम, बहुत टाइम लगा रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन है भाई इसमें सेकंड नंबर, 4a² माइनस का 4a प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जीरोज निकालना है तो जीरो तो लगाना पड़ेगा भैया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसको सोल्यूशन कैसे करना है। मैंने क्या बताया था कि एस स्क्वायर, यानी कि जो वेरिएबल है ना स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जा 4, साइड में लिख दो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 को कर लो फैक्टर, 2 2, फिर 2 से 1 बार में कट गया, यानी कि 2 कितने बार आया, 2 बार आया। अच्छा हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ से पता चलता है कि हमको क्या करके लाना है, प्लस करके लाना है। ठीक है, अच्छा मैंने इसको इसको फैक्टर किया, और इसी फैक्टर से जो हमारा गुणनखंड निकल के आया है प्राइम फैक्टराइज, इसी के हेल्प से हमको ऐड करके लाना है, जो भी लाना है यहाँ पे लिखा रहता है वो। यानी कि पहले वाले और लास्ट वाले को हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट
बिल्कुल एज इट इज हम लिख देंगे साइन के साथ, ठीक है। अब इस साइन से हमें पता चलता है कि हमको क्या लाना है, जोड़ के लाना है माइनस का 4s। अगर मैं इसको लिख दूँ माइनस का 2s और माइनस का 2s, तो बताइए माइनस माइनस जुड़ेगा क्या? बिल्कुल जुड़ेगा, साइन माइनस का ही लगा रहता है, ठीक है। -2s -2s, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब क्या कर देंगे कि इसको और इसमें से हम कॉमन लेने की प्रक्रिया करेंगे। कॉमन ले लेते हैं भाई, इस दोनों में क्या कॉमन है, 2 है और एस है। क्या बच गया इसके पास, 2 बच गया और एस बच गया, इसके पास माइनस का 1 बच गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, माइनस, क्योंकि देखिए इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। अब यहाँ पे क्या बच गया भैया, क्योंकि माइनस तो मैंने बाहर ही कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा प्लस का 2s, और अंदर प्लस में है तो अंदर साइन उल्टा होकर माइनस का 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमने तो सिर्फ इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो सिर्फ कॉमन तो लिया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा तो पहले जैसा हो जाएगा, तब हमारा समझिए कि सही है कॉमन लिया हुआ। अगर पहले जैसा नहीं हो रहा, इसका मतलब कि तो आपने अपने मन से कुछ लिखा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे दो टर्म में बट गए, पहला ये और ये। इसमें इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में 2s माइनस का 1 कॉमन है, और बचा क्या अभी, ये और ये तो बाहर आ गया, बचा क्या, 2s बचा, माइनस बचा, 1 बचा। 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 लेके चलिए, क्योंकि शून्य निकालना है भैया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि बारी बारी से इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। ब्लर क्यों कर रहा है इतना बार बार, वीडियो ही खराब कर देता है ये। देखिए, अब बारी बारी से क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो बताइए कि एस बराबर क्या होगा। सबसे पहले 1 को उधर भेजेंगे, तो माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस को 1, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, मैं डायरेक्ट निकाल दिया, यानी कि ए 1/2। चलिए दूसरा एस बराबर निकालते हैं, 2s माइनस का 1, अरे दोनों तो सेम ही है, बराबर 0। इसका भी एस बराबर 1 बाई क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मैं विवेचक बताऊंगा, यानी कि विवेकतर, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। कि दोनों इक्वल कब होता है और अनइक्वल कब होता है, या फिर इमेजिनरी नंबर कब होता है, काल्पनिक नंबर कब आता है, ठीक है। तो शायद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है इसमें। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ, यहाँ पे b² -4ac अगर बराबर आता है 0 का, तब इसका शून्य क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात है, b² -4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, 0 से बड़ा हो रहा है, तब ये रियल नंबर, देखो ये भी क्या है, रियल नंबर ही होंगे दोनों, रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर होगा, ठीक है। ये भी होगा रियल नंबर, लेकिन इसमें अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये भी होंगे रियल नंबर। समझ में आ रहा है। अगर b² -4ac 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव होने का मतलब है कि ये अल्फा और बीटा रियल नंबर नहीं होंगे, इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, हमको भी इसे पढ़ना नहीं था, लेकिन मैंने अभी फिलहाल बता दिया। कब क्यों बताया, क्योंकि देख रहे हैं कि अल्फा भी इक्वल और बीटा भी इक्वल, इक्वल कब होता है, जब b² -4ac बराबर 0। ये आपको इतना सोल्व करने के बाद नहीं बताना, नेक्स्ट चैप्टर में आपको यहीं से बताना होगा कि बताइए कि इसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको चेक करता हूँ, यानी कि हमारा अल्फा बराबर और बीटा दोनों बराबर निकल के आ गए, कितना, 1/2 आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम ए लिखेंगे, ए कितना होता है भाई, इसमें ए होता है ए स्क्वायर कोफिशिएंट 4, और बी कितना होगा, साइन के साथ बताना है, माइनस का 4, और सी होगा हमारा 1, प्लस का 1। अब इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, यानी कि शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। देखिए अल्फा कितना, 1/2, प्लस बीटा कितना है, 1/2, इज इक्वल टू माइनस बी कितना हमारा आया था भाई, बी है, देखिए ये माइनस का 4, ब्रैकेट में लिख लेंगे, दो साइन एक साथ नहीं होता, और ए कितना है, 4 है। आगे करेंगे तो आधा प्लस आधा 1 होगा क्या, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
4 से 4 कैंसिल, यानी कि यहाँ भी 1 हो गया। अब बताइए दोनों बराबर है कि नहीं? बराबर है तो बिल्कुल सही है। चलिए अब हम इसको करते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा कितना आया 1/2 इंटू 1/2। सी कितना भैया हमारा 1 है और ए 4 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 है, यानी कि चेक मैंने कर लिया और चेक किए तो बिल्कुल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा बनाया हुआ बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने निपटा दिया। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन में है कि 6x² 6x² -3 माइनस का 7x। ठीक है, मैंने बताया था कि x² का कोफिशिएंट और ये तो उल्टा है, इसको सीधा करेंगे भाई, क्योंकि कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में करना होगा। सबसे पहले ज़्यादा पावर वाले का, फिर कम पावर वाले का। सबसे ज़्यादा पावर किसका है? 6x², फिर माइनस का 7x है, फिर -3। ये कांस्टेंट टर्म को लास्ट में भेजना है इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोज निकालना है इसलिए इक्वल का 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू मैं क्या रख दूँ ये 0 हो जाए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैंने हर क्वेश्चन में बताते आ रहा हूँ कि x² को कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपस में करना होता है मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। 18 को कर लो फैक्टर, प्राइम फैक्टराइज कर लो भाई, 9 आ गया। फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, 2 3 3 ये हमारा आ गया क्या? फैक्टर। अच्छा, और मैंने क्या बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म का जो माइनस का साइन यहाँ पे लग रखा है, कांस्टेंट टर्म का जो साइन है उसी से हम हेल्प लेके बता पाएंगे यहाँ पे प्लस करके माइनस का 7x लाना है कि ऐड करके लाना है, प्लस करके लाना है। ठीक है, तो माइनस करके लाना है माइनस का 7x, और हमारा किससे लाना है भाई? ये जो फैक्टर आया ना इसी की हेल्प से लाना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए माइनस का 7 कैसे आएगा, सोचने की बात है। माइनस का 7 कैसे आएगा भाई? तो 3 दूनी 6, लाना तो है माइनस करके। ठीक है, 3 3 9 में से 2 घटा देंगे, हो जाएगा भाई 6x²। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को एज इट इज रखना है, मिड टर्म को ऐसा ब्रेक करना है कि माइनस करने पे माइनस का 7x आ जाए। ठीक है, तो लिख सकते इसको पहले आपस में मल्टीप्लाई करके 9 बना लीजिए। अरे 2 अकेला, 9 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। लेकिन माइनस में आना चाहिए, यानी कि बड़े वालों को मैंने माइनस में रखना पड़ेगा। माइनस का 9x प्लस का 2x। ठीक है, माइनस प्लस रखेंगे तभी माइनस होगा। चलिए अब यहाँ पे 2 टर्म बन गया, 2 गुट बन गया। गुट तो यहाँ पे 1 2 4 टर्म है, लेकिन इसमें से किसी दो को, दो में से इसको कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा, सॉरी। ठीक है, हाँ चलिए। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लूँगा कॉमन, कितना कॉमन होगा यहाँ पे? 3 होगा, x होगा, क्या बचेगा यहाँ पे? 2 बचेगा, x बचेगा, माइनस बचेगा, और 3 तो बाहर है तो 3 बचेगा, x भी बाहर है कुछ नहीं बचेगा। प्लस का 1 कॉमन होगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 साथ में लेते चलिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है कि 3x, ये दो टर्म यहाँ पे बच गया, 4 टर्म से मैंने 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब 2 टर्म में देखना है कि कॉमन है क्या? 2x माइनस 3, तो बचेगा क्या? 3x प्लस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। बारी बारी से हम 0 को कंपेयर करेंगे इसके साथ में जो इसका गुणनखंड आया है, यानी कि जो इसका फैक्टर आया है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, पहले इससे कर लेंगे भाई। तो 2x इज इक्वल टू 3, x बराबर 3/2। एक तो ये आ गया, दूसरा इसका कर लेते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x बराबर क्या आएगा? 1 उधर जाएगा माइनस का 1, 3 नीचे जाएगा डिवाइड में, यानी कि हमारा दो वैल्यू निकल के आ गया, यानी कि अल्फा हमारा आ गया 3/2 और बीटा हमारा आ गया -1/3। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? चेक, CHECK चेक करेंगे भाई। देखिए चेक में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को अगर सम करते हैं तो -b/a के बराबर आना चाहिए। अल्फा कितना है? 3/2, बीटा कितना भाई? माइनस का 1/3। देखिए माइनस था, मैंने माइनस प्लस माइनस माइनस मैंने कर दिया डायरेक्ट, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, लेकिन इस माइनस के कारण मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, दोबारा करने की झंझट नहीं चाहिए।
ठीक है, माइनस तो ये तुम्हारा फॉर्मूला में ही है। बी की वैल्यू कितनी है, मैंने एक चीज़ और बार बार लिखना भूल जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। ए कितना है भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम ए बोलते हैं, तो ए बराबर 6 है। बी बराबर एक्स का कोफिशिएंट बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 7 है। सी कितना भाई, सी है माइनस का 3। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, माइनस तो साइन है पहले फॉर्मूला में ही होता है। बी कितना है, बी है माइनस का 7, माइनस का 7 अपॉन में ए कितना है, 6 है। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 3 2 जा 6, इसको भी तो सोल्व करना पड़ेगा। 3 2 जा 6 एलसीएम पहले लेंगे। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस का 2 इज इक्वल टू 7/6। माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 में से 2 घटेगा तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। दोनों एल एच एस आर एच एस दोनों इक्वल हो गया, यानी कि हमारा बिल्कुल क्या है, सही बनाएगा। चलिए अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अल्फा कितना भाई, अल्फा निकल के आ गया 3/2, और बीटा कितना है, बीटा है -1/3। सी कितना है भाई, सी माइनस का 3 है। ए कितना है, 6 है। इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, बताइए मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, माइनस का 1/2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में और 1 बार में, तो यहाँ भी -1/2। बताइए ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, लेकिन चेक हो गया, बिल्कुल सही है। जो हमने आंसर निकाला, जो हमने शून्य का निकाला, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं एक पेज पे 2 क्वेश्चन बताया करूँगा, ठीक है, क्योंकि पेज ऐसे फालतू का वेस्ट हो जाता है। चलिए मैं बीच से क्या कर दूँ, एक इसको पार्टीशन कर दूँ भाई, लो पार्टीशन कर दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है इसका, फोर्थ है 4u² प्लस का 8u इज इक्वल टू 0। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें तो क्वेश्चन है नहीं कुछ। तब क्या करना है, जब क्वेश्चन नहीं होता है तो क्या करते हैं, तो इसमें सीधा सीधा कॉमन ही क्यों ना ले ले। क्या कॉमन हो जाएगा, 4u कॉमन हो जाएगा इसमें, 4u कॉमन हो गया। क्या बचेगा भाई फिर, यहाँ पे u बचेगा, प्लस बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा बराबर 0। अच्छा ये जो मल्टीप्लाई में टर्म है, इसको मैं उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 u + 2 = 0/4u। अच्छा 4u को कितना बार टेबल पढ़े हैं कि 0 हो जाए, तो 0 बार, यानी कि u + 2 = 0 ही रह जाएगा। यहाँ से u की वैल्यू निकाल लेंगे -2। ठीक, अच्छा मैंने तो बोला था कि u का पावर 2 होता है, तो यहाँ तो, अच्छा u की पावर जब 2 होता है तो शून्य में 2 निकलता है, यहाँ तो एक ही निकल रहा है भाई, एक ही निकल रहा है, तो एक को 0 मान लो, दूसरा 0 हो जाएगा। ठीक है, जब इस कंडीशन, जब ऐसा सिचुएशन आए तो पहले का -2 तो हमने निकाल दिया, दूसरे का कुछ नहीं है तो 0 होता है। 0 भी पुट करोगे दोनों में तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा शून्य के बराबर, -2 भी पुट करोगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अल्फा कितना आ गया भाई, -2 आ गया, और बीटा की अगर बात करा जाए तो 0। ठीक है, चलिए अच्छा हम ए निकालेंगे, ए कितना है इसमें, तो 4 हो जाएगा। बी कितना है भाई, तो 8 हो जाएगा। सी कुछ नहीं तो 0, 0 मान सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, चेक, चेक करते हैं भाई इसको। चलिए चेक में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है, अल्फा -2 + 0 इज इक्वल टू -b, माइनस बी की जगह 8/a बराबर कितना है, 4 है। ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 2 बार में, -2 आ गया इसमें भाई, इधर -2 इज इक्वल टू -2, यानी कि बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए अब हम इसका प्रोडक्ट चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो c/a होना चाहिए। अल्फा कितना है, अल्फा इसका कितना भाई, अल्फा कितना -2, -2 इंटू बीटा कितना आ गया 0।
सी कितना है, सी है 0, ए कितना है भाई, ए 4 है। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0